हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम करेंगे वैदिक काल। ठीक है भाई, इससे पीछे हमने पीछे की क्लास में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम करेंगे वैदिक काल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैदिक काल कब से कब तक था। तो वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में था भाई। ठीक है, वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में था। तो देखो, जो वैदिक काल था, वैदिक काल, इस वैदिक काल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया भाई। इस वैदिक काल को दो पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है वो है भाई, इसे कहते हैं पूर्व, इसे कहेंगे भाई पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। ठीक है भाई, ये पूर्व वैदिक काल कब से कब तक था। तो ये पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में था भाई। ठीक है, इसे कहेंगे हम पूर्व वैदिक काल। दूसरा अभी इसे कहेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। ये था भाई 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में था भाई। ठीक है, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में था भाई। ठीक है, 1500 बीसी में ही भारत में कौन आए थे भाई, आर्य आए थे भाई। ठीक है, कौन आए थे भाई 1500 बीसी में भारत में, आर्य आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहां के निवासी थे भाई। ये निवासी कहां के थे, ये निवासी थे मध्य एशिया। ठीक है भाई, मैक्स मुलर के अनुसार आर्य निवासी थे मध्य एशिया के। किसके अनुसार भाई, मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है भाई, मैक्स मुलर नाम का एक इतिहासकार था, उसके अनुसार जो आर्य थे वे कहां के स्थायी निवासी थे, मध्य एशिया के स्थायी निवासी थे। लेकिन वे सिंध के रास्ते से, वे सिंध के रास्ते से भारत आए थे भी। ठीक है भी, और ये किस, इनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था भाई। उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में राजस्थान, और पूर्व में, सॉरी पश्चिम में कजाकिस्तान से पूर्व में पश्चिम गंगा तट तक फैला था। पश्चिम में गंगा तट तक फैला था। जिस स्थान पर ये रहा करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था, इस स्थान को आर्यवर्त कहा जाता था भी। क्या कहा जाता था, आर्यवर्त। ठीक है, जिस स्थान, इन स्थानों पर आर्य रहते थे तो इसे क्या कहा जाता था, आर्यवर्त कहा जाता था। और आर्य का मतलब क्या आता है भाई, आर्य शब्द का मतलब क्या आता है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक है भाई, श्रेष्ठ, समझ में आएगी। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, जो आर्य थे ये कैसे थे भाई, शहरी थे भाई। क्योंकि 68.9% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते थे आर्यों में, और ग्रामीण क्षेत्र में कितने, 31.1% लोग
ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे भाई। ठीक है भाई। आर्यों में शहरी क्षेत्र में 68.9% और ग्रामीण क्षेत्र में 31.1% व्यक्ति निवास करते थे। ठीक है। और जो ये वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक काल है, ये कैसा काल था? ये था पितर प्रधान था भाई। पितर प्रधान का मतलब क्या है? सर्वोपरि पिता है, पिता की चलेगी, माता की नहीं चलेगी। ठीक है भाई। जो कहा सुना चलेगा, पिता का चलेगा। इस वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई थी, जिनका नाम है, जो कौन कौन से भी? ऋग्वेद। कौन कौन से वेद है भाई? ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, अगला है अथर्व वेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद है भाई, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चारों वेदों की रचना, ठीक है, वैदिक काल में हुई थी। सबसे पुराना कौन सा वेद है भाई? सबसे पुराना है ऋग्वेद। पुराना वेद कौन सा है भाई? ऋग्वेद है। ठीक है भाई। ये देखो, इसे कॉपी करो। अब करते हैं हम ऋग्वेद। मिटो दे इसे। अब करेंगे हम ऋग्वेद। तो अब करेंगे भाई हम ऋग्वेद। ठीक है भाई। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये है, ये सबसे पुराना वेद है। नंबर एक तो ये हो गया भाई। इसमें 10 मंडल है। ठीक है भाई। इसमें 10 मंडल है। सबसे पुराने मंडल कौन कौन सी है भाई? सबसे पुराने 2 व 7 मंडल सबसे पुराने हैं भाई। ठीक है। सबसे नया मंडल कौन सा है? तो सबसे नया मंडल है 10वां मंडल सबसे नया है भाई। ठीक है भाई। 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक है। इस मंडल की रचना किसने की थी भाई? 10वें मंडल की, इस मंडल की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने की थी भी। ठीक है भाई। महर्षि वेदव्यास ने के द्वारा इस मंडल की रचना की गई। इस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है भाई। 10वें मंडल में गायत्री मंत्र की रचना है भाई। गायत्री मंत्र की रचना की गई है भाई। ठीक है। 10वें मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ये गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ये समर्पित है भाई, किसे समर्पित है? ये है सावित्री को। ठीक है भाई। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री को। और 10वें मंडल में ही सूर्य देव की पूजा के लिए भी मंत्र की रचना की है भाई। ठीक है। सूर्य देव की पूजा के लिए भी 10वें मंडल में ही मंत्र की रचना की है। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है? 10वें मंडल की रचना देखो भाई, एक पॉइंट मिस हो गया था। 10वां मंडल सबसे नया मंडल है, लेकिन जो एक गायत्री मंत्र है ना, ये गायत्री मंत्र है, ये तीसरे मंडल में है भाई। ठीक है। ये यो पॉइंट है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की है भाई महर्षि वेदव्यास ने।
ठीक है। तीसरे मंडल की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है, गायत्री मंत्र, ठीक है, जो सावित्री को समर्पित है और सूर्य देव की पूजा के लिए मंत्र का भी उच्चारण इसी में है। 10वें मंडल में तो यह बात है भाई। अगला पॉइंट है 10वें मंडल की, ठीक है। ये जो बात बताई थी तीसरे मंडल की है 10वां मंडल, ठीक है भाई। 10वें मंडल की रचना किसने की थी? 10वें मंडल की रचना की थी महर्षि महाशुक्य ने। महर्षि महाशुक्य, ठीक है भाई। महर्षि महाशुक्य ने 10वें मंडल की रचना की थी, ठीक है भाई। और इसमें ही मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है भाई। 10वें मंडल में ही मनुष्य की वर्ण व्यवस्था का वर्णन है भाई, ठीक है। मनुष्य की वर्ण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चार, उनके कर्मों के अनुसार चार भागों में बांटा गया भाई। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र, ठीक है। 10वें मंडल के अनुसार मनुष्यों को चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है भाई। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है भाई? सरस्वती नदी पवित्र है भाई, सबसे पवित्र। वह सबसे महत्वपूर्ण नदी है भाई सिंधु, ठीक है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती है और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है भाई? सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में ही सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का उपयोग हुआ भाई, ठीक है भाई। ज्यादा बार पिता शब्द का प्रयोग हुआ है भाई, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग है? पिता शब्द का प्रयोग हुआ है। और कितने बार हुआ है भाई? 365 बार हुआ है भाई पिता शब्द का उपयोग। कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 365 बार हुआ है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होत्र, ठीक है भाई। ये थे ऋग्वेद के महत्वपूर्ण पॉइंट। अब करते हैं हम अगला पॉइंट, जो है सामवेद। साम का मतलब क्या है? गायन। कॉपी कर दो भाई, ठीक है। अगला भाई सामवेद। अगला है सामवेद। सामवेद, तो देखो भाई साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ है गायन, ठीक है भाई। जो सामवेद है ये किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है भाई, संगीत से संबंधित है, ठीक है भाई। एक मिनट रुकियो भाई, एक बार देख ले वीडियो चल रही है या नहीं। आगे देखो तो भाई, सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से संबंध है भाई, ठीक है। इसमें संगीत के 7 स्वर है भाई। सामवेद में संगीत के 7 स्वर है, ठीक है। इसमें जो सूर्य देव की स्मृति के मंत्र है भाई, सूर्य देव की स्मृति के मंत्र है। जब हम सूर्य देव को याद करते हैं, सूर्य देव को उच्चारण करते हैं, तो वह मंत्र किसमें है भाई? सामवेद में, संगीत के रूप में। और सामवेद के का उच्चारण करने वाला,
जो सामवेद का उच्चारण करता है वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है उद्गाता। उद्गाता, ठीक है भाई। सामवेद का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है भाई, इसे नोट करो 1 मिनट। फिर देखते हैं अगला। अगला है भाई यजुर्वेद। यही देख लो नीचे ही। अगला है यजुर्वेद। ठीक है भाई, यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ के मंत्रों से है भाई। यज्ञ के मंत्रों से है। यज्ञ करते हैं उस समय जितने मंत्रों का उच्चारण होता है वे सारे मंत्र इसमें वर्णित है, इसमें लिखित है भाई यजुर्वेद में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई, पेपर में आया हुआ है भी है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य व पद दोनों है। तो यजुर्वेद में गद्य व पद दोनों है। ठीक है भाई। और इसमें कहा जाता है कि ये यजुर्वेद के का उच्चारण करने वाला, जो यजुर्वेद का उच्चारण करता है, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई अथर्वव्यूह। अथर्वव्यूह कहलाता है भाई। ठीक है भाई, ये करो नोट। अगला देखते हैं, वो अभी अथर्ववेद करते मैं इसे साफ। अगला है अथर्ववेद। ये सबसे नया वेद है भाई। अगला वेद कौन सा है? अगला है अथर्ववेद। अगला वेद है अथर्ववेद। ठीक है भाई, ये सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद है भाई। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इस वेद में काला जादू, टोना टोटका, ठीक है भाई, काला जादू, टोना टोटका, ये सभी, ठीक है, और वह आत्मा से मुक्ति, इन सभी का विवरण किसमें है भाई? अथर्ववेद में है। ठीक है भाई। अगला है जो काला जादू है, टोना टोटका है, इसका इन सभी का उल्लेख किसमें भी? अथर्ववेद में है। इस वेद के उच्चारण करने वाला, उच्चारण करने वाला, इस वेद का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहलाता है भाई। ठीक है भाई। अब देखो अगला उपनिषद। इससे आगे है भाई उपनिषद। ठीक है भाई, इसना नोट करो, पुराण है। और अगला फिर नोट करो उपनिषद। उपनिषद में कितने है भाई? उपनिषद 108 उपनिषद है भाई। और वह 12 मान्य है। मान्य तो 12 है लेकिन टोटल 108 है। उप का मतलब क्या होता है भाई? उप का मतलब होता है समीप बैठकर। उपनिषद समीप। ठीक है भाई। उप का मतलब होता है समीप और निषद, निषद का मतलब होता है बैठ कर। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब क्या हो गया? वह ज्ञान, वह ज्ञान जो गुरु शिष्य को
समीप बिठा कर देता है। उपनिषद का मतलब हो गया भाई वह ज्ञान जो गुरु शिष्य को समीप बिठाकर देता है, उपनिषद कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, इससे सत्य सत्यम जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है भाई, जो सत्य मेव जयते है, ये कहां से लिया गया भाई? सत्यमेव जयते मुंडकोप निषेध से लिया गया है। और एक है मांडुक निषेध, मांडुक निषेध। ठीक है भाई, मांडुक निषेध है, इससे सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम और सुंदरम ये लिया गया भाई। मुंडकोप निषेध से सत्यमेव जयते, मांडुक निषेध से सत्यम शिवम सुंदरम ये लिए गए भाई। एक बार इसे नोट करो, फिर करेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है भाई, करते भाई साहब। देखो भाई, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? ये है भाई 600 BC यानी कि 600 ईसा पूर्व से 712 AC यानी कि ईस्वी तक है भाई। ठीक है, इसमें बताया गया है कि क्या थे भी 16 महाजनपद थे भाई। इनमें बताया है कि 16 महाजनपद थे भाई, 16 महाजनपद थे। ठीक है, इस बात का वर्णन हमें कहा मिलता है? विवरण कहा मिलता है? महात्मा बुद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है भाई, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के जन्म, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले 16 जनपद थे भाई। ठीक है, इस बात का पता बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से चलता है। और एक और ग्रंथ से चलता है जो है भाई जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, उस जैन ग्रंथ का नाम क्या है? इसका नाम है भाई भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। ठीक है भाई, भगवती सूत्र में क्या बताया गया है कि भगवती सूत्र में बताया गया है कि महावीर जैन के जन्म से पहले, महावीर जैन के जन्म से पहले 16 जनपद थे भाई। ठीक है भाई, 16 जनपद थे। वे 16 जनपद कौन कौन सी है? एक बार ये भी लिख लो भाई, 16 जनपद, बस ये लिखो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखो तो जैसे कि मैं वैसे ही बता देता हूं। एक तो अंग है, ठीक है, अंग है, काशी है, मगध है, अंग, काशी, मगध और गांधार, कुरु, कंबोज, सूरसेन, चेदी, ठीक है, कौशल्या, मल्ल, मत्स्य, वत्स्य, वज्जी, पांचाल, अस्मद व अवंती
ये 16 महाजनपद है भाई, जो महात्मा बुद्ध के ग्रंथ अगुंतर निकाय में बताया गया है, और जैन ग्रंथ है जो भगवती सूत्र में बताया गया कि इनके जन्म से पहले कितने महाजनपद थे भी, 16 महाजनपद थे। तो आज की क्लास हम भाई यही समाप्त करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में करेंगे हम महात्मा बुद्ध। कल की क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे अभी, कल की क्लास में करेंगे भी महात्मा बुद्ध, ठीक है भाई। कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत भाई।